हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी बैच 3.0 उत्तराखंड डीएलएड 2023 के लिए चल रहा है और ये हमारा रीजनिंग के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर एंड वाटर इमेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी ज्वाइन हो चुके हैं, आवाज़ आप सभी को प्रॉपर आ रही है। तो मिरर एंड वाटर इमेज से आपको एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, पर दो क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज से रीजनिंग में। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, आप लोग सभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मिरर एंड वाटर इमेज की अगर हम बात करें, देखो हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। देखो कोई भी चीज़ जो है, अगर हम मिरर की बात करते हैं, क्या है मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं मिरर में, वो इमेज जो हमारी उस मिरर में बन रही है वही इसमें बात हो रही है, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले एक काम तो आप ये करेंगे कि आप कुछ भी एक पेज में बड़ा बड़ा कुछ लिखेंगे और उसको शीशे के सामने रख देंगे, मिरर के सामने, और फिर आप देखो उसको कि कैसा दिखता है। ठीक है, कैसे आ रहा है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया तो जरूर लगेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, एक बाय वन हम जानते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज की बात करते हैं। देखो मिरर इमेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पर जैसे कि इस लेडी को ही देख लो आप। क्या आप इससे आइडिया लगा पा रहे हैं कि जब हम इसके सामने खड़े हैं तो हमें किस क्या यहाँ पर चीजें नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है, आपको अल्फाबेट दे सकता है, आपको नंबर दे सकता है। उसका आपको जो है बताना होगा मिरर इमेज क्या बनेगा। सिंपल सी मैं बात कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये लिखा है यहाँ पर आर, क्या लिखा है, आर लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा, आर लिख दिया। या मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको हाइलाइटर से बनाता हूँ और इसके लिए कलर ले लेते कोई दूसरा डार्क। ये है, ये है आर। ठीक है, अब इसका जो है हमें वाटर इमेज देना है, सॉरी मिरर इमेज। वाटर पे अभी नहीं जाएंगे, हम तब जाएंगे। तो इस साइड इसका क्या बनेगा, तो ये कुछ जो बन करके आएगा भाई, ये कुछ ऐसा हमारे सामने आने वाला है। ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको सेम चीज करके देखें, ये देखो। ठीक है, तो ये ऐसा बन के आने वाला है भाई मिरर में हमारा। अब हम इसको कैसे आइडिया लगाएंगे कि यही इसका मिरर इमेज बनेगा भाई, तो ये हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो इसका यहां पर आप एक चीज समझे, जब हम मिरर की बात कर रहे हो तो आप कोने को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर हम इस पिक्चर को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। ठीक है, जो इधर साइड बना है इमेज है। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं और राइट कॉर्नर मान लेते हैं। इसका इसका जो है, ये लेफ्ट साइड है इसकी और राइट साइड है। जब हम मिरर में जा रहे हैं, जब हम मिरर में जा रहे हैं तो इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ना, जो ये लेफ्ट वाली जो है वो राइट हो जा रही है, यहां हो रही है राइट। मतलब राइट में जा रही है, जो इसका राइट है वो इधर जाकर के क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। पर ये राइट की पोजीशन में जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बात समझ पाए, यानी कि ये जो है यहां जाकर लेफ्ट हो रही है। यानी कि देखो ना, ये वाला जो साइड है इसकी, जो लेफ्ट वाली है वो इधर साइड जा रही है, और जो आर्स वाली साइड है वो अंदर की साइड ही आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात आप पकड़ पा रहे हैं इसको? ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं कि जो इसका अंदर की साइड है वो वहीं पर ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब आपको ये लेकर के चलना है। अगर आप देखो जो मिरर के पास वाला एरिया है, ये था ना मिरर का पास वाला एरिया, ये इसका मान लो, तो यहीं से शुरुआत होगी उसकी। और जो मिरर से जितना दूर है वो इधर साइड भी इसका दूर जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। आपको इस तरीके से इसको समझना होगा। एक और तरीका भी है इसको, जैसे हमारे पास जब देता है ना, वो इस प्रकार से देता है बॉक्स में, तो ये दे देगा हमारे पास आर ऐसे बना करके देगा। और फिर हमें इसका जो है नीचे हमें दूसरे पर देखना होगा इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है। ठीक है,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से इसको काट सकते हैं, इस तरीके से इसको काट दो भाई। अगर हम इसको इस तरीके से काट देते हैं तो आप देखो इस वाले को इधर के लिए घुमा दो और इसको इधर के लिए घुमा दो। देखो जरा एक बार ट्राई करके देखो, देखो समझ लीजिए, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं और आसान हो जाती चीजें फिर। अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को क्या, जो इधर वाला दो हिस्से कर दिए ना हमने, जो इधर वाला पीस है इसको हम इधर डाल देते हैं। तो इसको अगर हमने इधर डाल दिया तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा। और जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, ये वाला पोर्शन, इसको हमने इधर डाल दिया तो ये हमारा जाएगा। तो ये इधर क्या पोर्शन बचता हमारे, ये, तो ये हमारा बन गया ऐसा। तो ये इसका अपोजिट बन गया नहीं बन गया, बताओ जरा। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो आप इन दो तरीके से जो है इनको क्या कर सकते हैं, आप इनका मिरर इमेज बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है, आप इतना डिफिकल्टी मत लीजिए कि ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मिरर इमेज ऐसा कैसे बन। देखो जो उसके जितना पास है वो वहीं से उसकी शुरुआत होगी और इस तरीके से आएगा। पहली बात तो ये याद रखना, जो इसका राइट वाला कॉर्नर है वो यहीं पर आ रहा है, इसके नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये नजदीक रहेगा। और जो लेफ्ट कॉर्नर इसका है वो इधर जाकर के वो इधर इसका राइट वाला हो रहा है, मतलब जो दूर वाला बन जा रहा है। ये आपको समझना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। या आप दूसरा इस तरीके से लेकर के चल सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने इसको काट दिया, ये वाले पार्ट को आप इधर की तरफ घुमा दो, तो इधर का जो हिस्सा आया उसको हमने इधर ला दिया और उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। और जो इधर वाला पार्ट बच गया उसको उधर लेके चलो। तो कितना पार्ट बचा, इतना पार्ट बचा ना, तो उसी को तो कह रहा हूं, इसको इधर लिख लो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, उस पे हम जा सकते हैं। देखो थोड़ा वाटर इमेज को देख लेते हैं। वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से, जो नीचे, इस पे हम फिर बात करेंगे। थोड़ा पहले हम मिरर इमेज को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो एक एग्जांपल है मिरर इमेज का आपके सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लिखा है इस तरीके से आपको दे रखा है, इसका इमेज क्या बनेगा, ये लिखा है और इधर आपका मिरर लगा हुआ है ये। अब देखो सोचने वाली बात ये है, मैंने अभी क्या कहा था, ये इसका लेफ्ट साइड है और इसका राइट साइड है। तो यहां की जो इसकी शुरुआत होगी ना, जो इसकी उस पे जो बनेगी मिरर में, तो इसकी जो शुरुआत बनेगी वो क्या बनेगी, वो एम से ही बनेगी। मैंने कहा ना ये आर राइट वाला जो इसको, वो यहीं से ये इसी को ही लेगा पहले और फिर ये लास्ट में एल तक जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो ये एम है जो दूर भी जाएगा तो इसी में तो दूर जाएगा, ऐसे में ही जाएगा ये दूर, इस तरीके से। आप एक बार इसको पलटने की कोशिश करो तो आप इसमें एकदम से ये छप जाएगा। आप इसको इसको यू में घुमा करके देखो, यू में इसको यूं घुमा करके देखो, ये इसमें पूरा छप रहा है, ऊपर जाएगा और इसके ऊपर छप जाएगा। लग रहा कि नहीं लग रहा? तो यही तो है कि हमारा जो मिरर होता है वो ऐसे ही हमें दिखाता है। तो ये जो एम है वो इधर बनेगा एम, और ये इस प्रकार से बनेगा, और ये आई लास्ट में जाएगा और ये लास्ट में जाएगा। बहुत आसान होंगे इसके क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन भी मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना है भाई। ठीक है, क्लियर है बात? इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत आसान बनाएगी। जैसे कुछ, जैसे अल्फाबेट, जैसे ए है, इसका मिरर इमेज सेम ही बनेगा। आप देख लो यहाँ पर, ये ए जैसा है, मिरर में यहाँ पर भी ए सेम ही बनेगा। आई हो गया, जैसे आई, आई का मिरर इमेज आई सेम ही बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है सेम ही बन रहा है। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे एच है, एच, एच का भी मिरर इमेज सेम बनता है। ठीक है, यू, एच हो गया, एम देखो, एम का भी मिरर इमेज सेम बनता है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम बनेगा। ठीक है, ओ हो गया, जैसे ओ का भी सेम बनेगा, है ना। और टी हो गया, टी का मिरर इमेज भी सेम बनता है। और यू हो गया, यू का भी बनता है सेम। वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, और एक्स हो गया, है ना, और वाई हो गया। इन सब का जो है कैपिटल वाला वाई है ना, इन सब का जो मिरर इमेज है ना ये सेम बनेंगे। समझ पा रहे हैं? यहां पर देखो आप, एम था तो ये एम सेम बना, यू जो है यू सेम बना, एम, फिर ये मिरर बनते हैं मिरर इमेज में। लेकिन वाटर इमेज में ये कुछ और बनेंगे। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इन्होंने एम को, जैसे ये एम है और यहाँ पर अगर इन्होंने उल्टा ऐसा कुछ कर लिया होता तो आप समझ जाना कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, एम का जो मिरर बनता है वो सेम ही बनता है। तो ये आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो
यहाँ पर आप देख लो, इन सबके आपको मिरर इमेज दिखेंगे। देखो ए का मिरर इमेज आप यहाँ पर देख लो, ऐसा बनता है। बी का कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। सी का कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। तो आप इसको बीच में जो है इसको लेंस वो मान लो, मिरर मान लो, क्या है ये, मिरर बना हुआ है। अब देखो आप, देखो आई देखो सेम बना हुआ है, एच भी देखो सेम ही है। अब जी को देखो कैसे बना हुआ है, एफ देखो, ई ऐसा बनता है, डी ऐसे बनेगा, ठीक है, जे ऐसे बनेगा, के ऐसे बनेगा, एल एम देखो सेम दिख रहा है आपको, है ना, ओ सेम दिख रहा है, पी ऐसे बनेगा, क्यू क्यू भी सेम नहीं है, थोड़ा सा ये इस तरीके से, आर ऐसा बनेगा, एस ऐसे बनेगा, टी सेम दिख रहा है आपको, यू सेम दिख रहा है, वी दिख रहा है, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये आपको यहाँ से यहाँ तक सब सेम नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी इनकी मिरर इमेज है अल्फाबेट की, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो सेम वाले बहुत हेल्प करेंगे आपको, बहुत ज्यादा हेल्प। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो है एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले सकता हूँ आपके सामने, ठीक है, मिरर इमेज का ही। तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सके। रखा हुआ लास्ट में, उसी पे हम बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ पहले वाटर इमेज की। ठीक है, देखो वाटर इमेज क्या होता है, नीचे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुत्ते को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो जैसे आप इसको देखो, ये हमारे पास फिगर है ये, और ये इस बीच में वाटर है, और ये इसकी इमेज बन रही है। अब देखो सेम चीज है कि जो ये हमारा मिरर है, इसका जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहीं से हो रहा है। ये देखो, जो इस जैसे ये है ना, तो इसकी शुरुआत यहां से होगी, और ये उल्टा जाएगा उसके ऊपर। जो इसको ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये इसके नीचे जाएगा, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा वो इसका स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये आपको देखो, आप यहाँ पर इस कुत्ते को ये देख लो, आपका जो अगर इसका हम वाटर इमेज बना रहे हैं, तो इसका पैर से ही इसकी शुरुआत होगी और इस तरीके से जाएगा। जिसका टॉप होगा इसके सबसे बॉटम में जाएगा ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाएगी। इस तरीके से आपको इसको समझना होगा भाई। ठीक है, बहुत सिंपल है। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, और देखो अभी, देखो वाटर इमेज में देखो क्या बनेगा। ये देखो ए कैसे बनेगा, देखो ये वाला हिस्सा जाएगा ना इसका, ये वाला, ये इस प्रकार से देखो आप, ये और ये यूं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी पे लगा करके देखो ये इमेज, तो बी में क्या बोला मैंने, ये वाला हिस्सा जाएगा और ये इसका ये हो जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, तो ये पी बन जाएगा बी का। सी का तो अब देखो सी का वाटर इमेज सेम बनेगा, सी का वाटर इमेज सेम बनेगा, मिरर इमेज सेम नहीं बन रहा था इसका। मिरर इमेज कैसे बनेगा सी का, मिरर इमेज जो है सी का कैसे बन रहा है, ये देखो, ये ऐसा होगा, तो अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मिरर इमेज सी का ऐसा बनेगा, लेकिन वाटर इमेज आप देखो वो तो नीचे के लिए आएगा ना, तो वाटर इमेज जो है वो नीचे के लिए आएगा, ये है सी, तो इसका वाटर इमेज जो है वो यहीं से बनेगा सी, तो सेम ही बनेगा। ठीक है, डी का देखो, यहाँ पर डी का ऐसा बन रहा है, ई का देखो, एफ का देखो, ये तो आप खुद ही देखो, जैसे ये एफ दे रखा है, ये एफ, तो आप खुद समझ जाना कि ये जो इसका हिस्सा आएगा ना, ये वाला वो नीचे साइड आएगा और ये बनेगा ये वाला। तो ये चीज आपको कनेक्ट करनी होगी भाई इस तरीके से। जी देखो, एच देखो, आई आई देखो इस प्रकार से बनना, जे के देखो, एल एल तो सेम ही रहेगा भाई मिरर और वाटर इमेज में। ठीक है, और देखो यहाँ पर एम ऐसा बनेगा, एन हो गया, ओ भी सेम ही रहेगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स भी सेम रहेगा, और वाई एन जेड। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, ये इनकी वाटर इमेज है भाई। तो इस प्रकार से आप इनको जरूर देखें आप एक बार, फिर ठीक है प्रैक्टिस करें। अब देखो जैसे भी है, अब भी का अगर हम वाटर इमेज पे जाएंगे, तो भी का क्या बनेगा, ये वाले कोना आएगा, यही कोने को लेना हमने नीचे से, ये ऐसे शुरुआत को, तो भी का ऐसा बनेगा भाई। आप देख लो यहाँ पर भी का, ये इसका वाटर इमेज बनेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। बस ये हमें ध्यान रखना है इसमें कि कहां से हमें इसकी शुरुआत करनी, बहुत आसान है, ऑप्शन से करना है हमें। मैं आपको पहले बताऊं, आपको जो मिरर और वाटर इमेज के जो क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, ऑप्शन को देख के करना है सीधा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। उस पर भी हम बात करते हैं अभी। ठीक है, तो क्या आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखो अब हम नंबर की बात करते हैं वाटर इमेज में, तो जीरो का तो इमेज जीरो ही बनेगी, देख लो आप। ठीक है, एक का कुछ इस प्रकार से, दो से, अब देखो दो का देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, दो का, ये दो, तो दो का कैसे बनेगा वाटर इमेज, तो अब देखो यही वाला हिस्सा पहले आएगा, तो ये हमने सेम लिया, फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जाएगा भी ये इसी की तरह।
अब ये ऐसे गया तो हम इसको भी इधर ही साइड लेके जाएंगे, तो ये इधर ही गया और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये बनेगा। देख लो आप, 2 का ऐसे बनेगा, ठीक है। 3 का मिरर इमेज सेम बनेगा भाई, देखो 3 ये है, तो यही वाला जो हिस्सा जा रहा है इसका, तो हम इसी को लेके जाएंगे ना ऐसे में, है कि नहीं। और फिर ये हमारा ये बड़ा वाला माना जाएगा और ये छोटा वाला, ये जो 3 का है ना, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। बाकी 4 देखो, 5 इस प्रकार से, 6 ये होगा, 7 ऐसा बनेगा, 8 ऐसा बन जाएगा, 9। 8 का सेम भी नहीं कहेंगे हम इसको, और कह भी सकते हैं अगर 8 का दोनों गोले अगर बराबर बन गए तो ये भी बराबर ही बनेंगे। ये 8 का मिरर इमेज सेम बनेगा, सॉरी वाटर इमेज सेम बनेगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेने हैं, 3 और 8 का लगभग हमें सेम नजर आ रहा है, बाकी तो सभी बनाने पड़ रहे हैं। अब जैसे 5 ही लगा लो आप, ये 5 है ऐसा, तो अब देखो हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट इससे करेंगे ना, जो ये वाला हिस्सा इसका ये वाला, तो हम स्टार्ट तो इससे करेंगे और फिर हम ऐसे जाएंगे और फिर हमारे यूं घूमेगा ये ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये इमेज बनेंगे भाई, इनके वाटर और मिरर इमेज, ठीक है। अभी आपको डिफिकल्टी नजर आ रही, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब देखो। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आपको ये प्रॉब्लम दे रखा है, ट्राई टू फाइंड आउट द वाटर इमेज ऑफ द वर्ड। ये आपको वर्ड दे रखा है यहाँ पर रेडिएंट, आपको इसका वाटर इमेज निकालना है। वाटर समझते हैं नीचे के लिए, यानी कि आपको ये दे दिया रेडिएंट दे दिया आपको, ठीक है, और इसका आपको वाटर इमेज निकालना है। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा क्या क्या बनेगा इसका। अब देखो हमें क्या करना है, वाटर इमेज में पहली चीज हमें कुछ कुछ तो पता रहे होते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, तो आप पहले और लास्ट को ट्राई करके भी कर सकते हैं। सेम चीज देखो, अगर हम आर को लेकर के चलें तो आप खुद बताइए कि इसके नीचे क्या आएगा। इसके नीचे आर ही का तो बन के आएगा। एक चीज बताओ, इसके नीचे टी का आ सकता है क्या बन के, खुद सोचो, खुद सोचो। आर के नीचे जो इसकी इमेज आएगी, कौन सी वाटर इमेज जो आएगी बन के, तो वो आर की बन के आएगी। और आर की कैसे बन के आएगी, वो ये कुछ इस प्रकार से आएगी, मतलब इसका ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये इस, रुको है, ये ऐसा आ जाएगा, और ये हमारा जो इधर वाला जाने वाला है ना ये, और ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आर का इस प्रकार से, ये लाइन को हमने सेम ही ले लिया, और ये इसका नीचे ऐसा वाला ये रहा तो हमने नीचे ये ऊपर घुमा हुआ तो ये घुमा दिया, ये बनेगा। अब आप मुझे खुद बताइए, इसके नीचे तो यही बनना चाहिए ना, सोचने वाली बात ये है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, इनमें से क्या लगता है आपको इसका। सिंपल सी बात है ना, खुद सोचो। आर के नीचे तो आर ही बनेगा भाई, तो टी तो नहीं बन सकता, टी तो नहीं बन सकता। अब इन दोनों में से अगर हम देखें, सीधी सी बात है, सेम आर थोड़ी ना बन जाएगा, नीचे हट गया आंसर, आगे सी। कुछ नहीं करना था, कुछ कर रहा ही नहीं हमने, सॉल्व करने की कुछ ज्यादा कोशिश करनी नहीं है इसको। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप इसको बनाने लगे, ए को कैसे बनेगा, डी का कैसे बनेगा, एन का कैसे बनेगा, टी का कैसे बनेगा। हम पहले और लास्ट को पकड़ के आंसर निकालेंगे फटाक से। हमने देखा ये था हमारे सामने दे रखा रेडिएंट, हमें पता आर के नीचे आर की तो इमेज बनेगी और टी के नीचे टी की बनेगी, और टी जो बनेगा हमारा ये टी दे रखा है हमें, तो ये ऐसे बनेगा भाई टी, ये तो ठीक है। तो लास्ट में टी बनना चाहिए और इधर हमारा क्या बनना चाहिए, आर बनना चाहिए। तो भाई आर इधर बनना चाहिए, टी बनना चाहिए। तो यहाँ टी उल्टा बना दिया, गलत हो गया। इधर टी पहले कैसे बना दिया, गलत हो गया। अब हमने देखा यहाँ आर और टी है, यहाँ भी आर और टी है, ठीक है। यहाँ टी उल्टा है, ठीक है। ये आर को सेम टू सेम क्यों लिखा, इसलिए गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया। बताओ, कुछ सॉल्व किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ आसानी से ऑप्शन को देख के हमने आंसर कर दिया। समझ पाए आप बात को, ठीक है। आगे देखो, अब मैं एक आपके सामने मिरर इमेज का क्वेश्चन रख दिया, मिरर इमेज, ठीक है। आपको दे रखा C6 8DLAEPEA, ये आपको दे रखा भाई मिरर इमेज, ये इधर के लिए। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने क्या बताया, शुरुआत क्या होगी मिरर में, मिरर में सबसे पहले क्या आएगा, यहीं पे वाला आएगा ना, यहीं पे वाला तो आएगा, ए तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ये वाला ए। और मैंने क्या कहा, ए का मिरर इमेज सेम होता है, बोला था आपको, ए का मिरर इमेज सेम बनता है, ये मैंने आपको बोला था। तो ये देखो, अगर इन्होंने कुछ ऊट पटांग हरकत करी होगी ए के साथ, तो मतलब मामला खराब है। अब देखो,
यहाँ पर सेम लिखा ए, ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगा लिया, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें तो पता है ना ए का मिरर इमेज सेम ही बनता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, सीधा हटा दो इसको। क्लियर है बात। अब हमें ये भी देखना सभी में ए रखा हुआ है, फिर इसके बाद ई बनेगा, ठीक है, फिर ये लास्ट वाले को चल के देखते हैं सी, तो सभी में हमें सी नजर आ रहा है, सी, और बिल्कुल सही भी बना रखा है इन्होंने, ठीक है, जो बनना भी चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, कोई नंबर को ले लेते हैं, 8 भी हमें ठीक दिख रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कोई एल, एल भी हमने देख लिया। इसके अलावा हम किसको चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट में देखेंगे तो अभी अगर हम देखेंगे तो ई भी हो गया। अब हम पहले इन्हीं में देख ले ऑप्शन, अभी क्वेश्चन को छोड़ दो, इधर देखो, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देंगे और इनको देख लेते हैं। तो इसमें सेम दिख रहा है, ई भी सेम दिख रहा है, सेम है, जहां पर हमें कुछ चेंजेस मिलेगा उसी पे हम काम करेंगे। फिर यहाँ पर ये ठीक बना रखा, सेम बना रखा, सेम बना रखा, फिर ए सेम बना रखा, ए सेम बना रखा, सेम बना रखा, ई, अब देखो ई, इसने ऐसा ई बना दिया, इसने ऐसा ई बना दिया, ऐसा इसी, भाई सेम ई तो बनेगा नहीं, ये भी गया हमारा। आप समझ पा रहे हैं आप बात को। मैं देखो, मैं अभी आंसर निकालने पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जल्दी कैसे आंसर निकालेंगे, मैं इस पे काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, मैं अभी फिर से आपको ये चीज दोहराना चाहूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके सामने ये क्वेश्चन आया, तो हमने यही करा, ये हमारी बनेगी इधर क्या, मिरर इमेज बनेगी। तो हमें पता सबसे पहले इसमें ए आएगा, और ए क्या आएगा, सेम टू सेम ए ही आएगा, क्योंकि ए का मिरर इमेज जो है चेंज नहीं होता है, ए का मिरर इमेज ए ही रहता है, सेम ही सेम रहता है। तो हमने देखा इस ऑप्शन में ए सेम है, इसमें भी सेम ए है, पहले ए इसमें भी आएगा, लेकिन इसने ए को उल्टा कर दिया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, इसलिए गलत। ऐसे देखना सबसे पहला। दूसरा हमने देखना है कि अब यहां पर ई है, तो यहां पर ई आएगा, यहां पे भी ई आ रहा है, यहां पे भी ई आ रहा है। अब हमने ऑप्शन पे देखना है, जहां पर चेंज हुआ होगा वो हमने चेक करना है। अब देखो ये भी सेम बना रहा है, सेम बना रहा है, ये भी सेम बना रहा है तीसरे ऑप्शन में, चौथा वाला ए भी सेम बना है, इसने सेम है, सभी में सेम है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये ई ऐसे बना रहा है, ये ई ऐसे बना रहा है, और ये ई ऐसे बना रहा है। अब हम खुद ही समझ गए, ई का जो ये ई का मिरर इमेज सेम ई तो बनेगा नहीं भाई, ई का मिरर इमेज जो है वो सेम तो बनेगा नहीं, इसका ई का मिरर इमेज तो ऐसा बनना चाहिए था, ऐसे में, तो इसलिए हमारा ये वाला गलत हो गया। समझ गए बात को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ई हमने देख लिया, ठीक है। अब हम फिर देखा इसने ए को उल्ट पलट कर दिया, ये देखो यहां पर फंस गया ये फटाक से, ए को इसने ऐसे क्यों बनाया, हमें पता है ए का मिरर इमेज तो सेम ही बनता है, ये हमारा आंसर बी हो गया। बताओ सॉल्व करा क्या, क्या हमने इस पे कुछ इनको बना करके देखा कि कैसे एल का कैसे बनेगा, डी का कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे को तो आ ही नहीं रहा बनाना, क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ रही है हमें, बिल्कुल भी नहीं, हम ऑप्शन से आंसर निकाल पा रहे हैं बस, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, और उन्हीं से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके लिए HW क्वेश्चन है भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको आंसर निकाल पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। ये आपको आपको दे रखा है मिरर, मिरर इमेज के हिसाब से आप इसको आंसर बता सकते हैं क्या आएगा, बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें दोनों मिक्स कर रखे हैं, इसलिए ये आपके लिए HW क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें नंबर भी है और क्या है, अल्फाबेट भी दोनों दे रखे हैं, तो इसको आराम से फुर्सत से आप जरूर घर पे करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से टॉपिक कंप्लीट है, बाकी इसमें और भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं इसमें, क्लॉक भी दे देता है, कोई और फिगर भी दे देते हैं, ऊट पटांग चित्र बना करके दे देगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो उस टाइप की चीजों को हम करेंगे क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे। बाकी हमने इसको समझ लिया है ये होता क्या है इसमें, बाकी नंबर और अल्फाबेट से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, मेन यही है इसमें बताने योग्य, ठीक है। तो क्लियर है आप सभी को, ठीक है भाई। देखो कोई भी चीज है, कोई भी चीज को लेकर के चले, चाहे वो मिरर ही हो, वो सॉरी, चाहे वो फिगर ही दे दे हमें कुछ भी, तो हम सेम ही चीज करेंगे ना, इसमें करना हमने सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको इस प्रकार का एक वो दे दिया, ये देखो एक ऐसा कुछ आपको फिगर दे दिया ये, और ये दे दिया आपको, ये फिगर दे दिया, बताओ भाई इसके मिरर इमेज क्या बनेगी। तो हमें पता है ना मिरर इमेज कैसे बनेगी इसकी, तो जो ये वाला हिस्सा इसका वो जाएगा इधर, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा यहीं से शुरुआत करेंगे हम, और ये वाला हिस्सा का जो ये वाला है ना इसका, वो इधर चला जाएगा यूं, ये जो ये वाला है वो इधर चला जाएगा, और जो ये वाला है वो हम यहां से लेंगे इस तरीके से, ये समझ पाए आप बात, और ये इसका ये बनेगा।
अब हमें पता है यहां से शुरुआत हो रही तो ये यहां पर ही आएगा, इसका यहां पर बन गया, सिंपल है। ठीक है, बस यही चीज हमें ध्यान रखनी। अगर इस पे इन्होंने इस प्रकार से बना दे ये, तो हमें पता है ये इस वाले पे बना है, तो इस पे ये इस वाले पे बनेगा और ये बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए हो क्या रहा है इसमें, यानी कि जो लेफ्ट राइट साइड है वो हमारा लेफ्ट जो है वो इधर चला जाएगा और राइट यहीं पर रहेगा। ये हमें चीजों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीजें तो क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है, तो ये इस चीजों को देख लिए, बहुत आसान होते हैं टाइप के क्वेश्चन। किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ठीक है, बाकी हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वहां पर रखेंगे इसको। बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे होगी भाई सुबह क्लास, तो मॉर्निंग में मिलते हैं। गौरव जी कह रहे सर नेक्स्ट टॉपिक पजल करा दीजिएगा प्लीज। कोई दिक्कत नहीं गौरव जी, ठीक है पजल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हैं, देखो अब आपके लिए छूटा, आप जो टॉपिक बोलेंगे मैं उस पर काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब समय नजदीक है। आपका कोई भी टॉपिक, चाहे वो टॉपिक पहले भी करवाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं, मैं उससे कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि जिसमें आपको समस्या आ रही है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक्स लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पजल जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक था, इसलिए हम इसको निपटा दिया, कर लेंगे आप लोग इसको आंसर को, है ना। देख लीजिए कोई प्रीवियस ईयर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा इसका, तो देख लेना, आप लोग कर लेंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर नहीं बनेगा तो बता देना भाई, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मॉर्निंग 5:30 बजे मिलते हैं।